the book is on cast iron, and why we chose this topic was actually myself. I am a metal conservator. When you look up the iron pillars in Qutub complex, you otherwise it is just a piece of iron, but it is also something which gives you the sense of pride that my forefathers in my country were the champions of metallurgy. तो काव्य समग्र गीत एक पुस्तक गीतों की है जिसमें 155 रचनाएं हैं और वो करीब मेरे पिछले 8-10 साल में जो लिखी गई रचनाएं हैं वो सब हैं। इस पुस्तक के जो गीत हैं वो प्रेम के गीत हैं तो दर्शन के भी गीत हैं, बाल कविताएं हैं तो वर्षा के भी गीत हैं, मौसम के गीत हैं, पर्यावरण के गीत हैं, भगवान राम और कृष्ण से प्रश्न पूछते हुए भी गीत हैं और गीत कोरोना काल के भी गीत हैं। गीत कोई अलग विधा या अलग शैली नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि कविता की ही एक इकाई है। ये कविता की शैली है, ये कविता है। पलक झपकते बीत गया दिन, सपनों के घर रैन, पलक झपकते बीत गया दिन, सपनों के घर रैन, जोड़ घटा में गई जिंदगी, पल भर मिला न चैन। गौर से छंद मुक्त कविताओं के इस दौर में आपके इस गीत संग्रह को पढ़ना वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में किसी नदी को महसूस करना। आज की कविताओं की भावनाओं की सरसता लगभग खत्म हो चुकी है और उसमें मुझे कई बार लगता है कि उसमें अनावश्यक विचारों ने प्रवेश कर लिया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कविता में विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन विचार भावनाओं पर हावी ना हो, कविता नारा ना लगे। कह सकता है कौन कि पहली बार ही वाणी मुखरित नहीं हुई थी छंद में। कह सकता है कौन कि पहली बार ही वाणी मुखरित नहीं हुई थी छंद में। कोई मनमौजी विहंग है गीत जो युग विशेष के बंधन से उन्मुक्त हो, पंख पसार उड़ा करता हर काल पर गीत किसी खिलते गुलाब की बागवानी। काव्य समग्र गीत का लोकार्पण हुआ और उसके बाद जो लोग साहित्य को, कविता को, गीत को और तमाम साहित्य की विधाओं को जानते हैं उन्हें आपने सुना। मैं ये कहूँगा कि कविता या गीत जो भी है वो ज्ञान का हिस्सा है और ज्ञान जो होता है मैं ये समझता हूँ कि वो जो अपने को जान लेता है वह ज्ञान के करीब पहुँच जाता है।